हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये नेशनलाइज्ड बैंक का पेंशन कैलकुलेशन, रिटायर्ड होने के बाद पेंशन कैलकुलेशन कैसे होता है, कि कितने साल सर्विस करने से 100% पेंशन मिलता है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में डिटेल में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, हु इज एलिजिबल फॉर पेंशन, पेंशन के लिए एलिजिबल कौन है। पहला बात है, इसमें जो लोग पहले तो नेशनलाइज बैंक में पेंशन नहीं था, बाद में पेंशन हुआ 1995 जो पेंशन रेगुलेशन आया उसके बाद आया। उसी टाइम जो लोग ऑप्शन दिए थे पेंशन के लिए, वो लोगों को पेंशन, वो लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन और एक 2010 में आया, उस टाइम जो लोग फिर पेंशन के लिए ऑप्शन दिए वो लोग पेंशन के लिए एलिजिबल हुए। उसके अलावा बाकी कुछ कुछ जैसे रिजाइनिस नहीं थे, अब एलिजिबिलिटी, वो लोगों को भी बाद में पेंशन दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए कब होता है कि एम्प्लॉज 20 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस होने से एलिजिबल फॉर पेंशन बोलते हैं, 20 ईयर्स का सर्विस होने से। लेकिन इसका भी कुछ क्राइटेरिया है, अगर बैंक करता है कुछ किसी को तो 10 साल में भी दे सकता है। लेकिन इसमें एन फुल पेंशन किस में मिलता है, 33 ईयर्स ऑफ सर्विस, 33 साल, 33 ईयर्स सर्विस होता है तब जाके नेशनल बैंक में फुल पेंशन मिलता है। और अगर आपका 33 ईयर्स नहीं है, लेस है, तो आपको प्रोराटा पेंशन मिलेगा। मतलब 33 ईयर्स इज इक्वल टू 100, तो 1 इज इक्वल टू 100/33, उसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके आपका जितना साल है उतना परसेंट आपको पेंशन मिलेगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद सुपर एनुएशन पेंशन कब होता है। सुपर एनुएशन पेंशन जो होता है आपका जब 60 ईयर्स कंप्लीट करके रिटायर्ड होते हैं फुल सर्विस करके, मतलब आपका 60 ईयर्स तक बैंक में काम करना है। और क्योंकि अभी बैंक में 60 ईयर्स है रिटायरमेंट का एज, पहले 58 बहुत पहले था, उसके बाद 60 हुआ, और अभी बहुत सालों से 60 ईयर्स रिटायरमेंट एज है। 60 ईयर्स में जो रिटायर होते हैं उसको सुपर एनुएशन बोलते हैं। और वॉलंटरी रिटायरमेंट में पेंशन जो होते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी 20 ईयर सर्विस होना है। 20 ईयर सर्विस होगा तब जाके आपको पेंशन, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं और उनको आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर कोई वीआरएस स्कीम बैंक चालू करता है और गवर्नमेंट का अप्रूवल है, तब इस केस में 15 साल में भी पेंशन होता है, 15 ईयर्स। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, अदरवाइज 20 ईयर्स है। और इसमें भी आपको क्या है, अगर आपका जो सर्विस है उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा आपका 3 मंथ्स का। बैंक से जॉब छोड़ने से पहले 3 महीना का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप जॉब से छोड़ सकते हैं जॉब। आपको उसको भी अप्रूवल होना चाहिए, हायर अथॉरिटी उसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद 3 महीना का आपका नोटिस पीरियड कंप्लीट होगा, तब जाके आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट मिलेगा। उसमें भी क्या क्राइटेरिया है, आपका अगर सर्विस 5 साल या जितना भी बचा है, मैक्सिमम 5 ईयर्स आपका सर्विस में ऐड कर दिया जाएगा। सपोज आप 27 ईयर्स सर्विस किए हैं और आपका जो सर्विस बचा है 7 ईयर्स या 8 ईयर्स का सर्विस और बचा है, लेकिन पूरा ऐड तो नहीं होगा 7 8 ईयर्स, 5 ईयर्स ऐड हो जाएगा। 27 में 5 ऐड हो जाएगा तो आपको 32 ईयर्स सर्विस होगा, तब भी फुल पेंशन नहीं होता है। इसलिए अगर 28 ईयर्स आप सर्विस कर लेते हैं और आपका 5 साल से ज़्यादा सर्विस बचा है, तो 5 साल का सर्विस ऐड हो जाएगा और 33 ईयर्स आपका सर्विस काउंट होगा और आपको फुल पेंशन मिलेगा। लेकिन आपको अगर 30 ईयर सर्विस के हैं और 5 साल ऐड कर रहे हैं, 35 ईयर्स हो रहा है, तो 35 ईयर्स नहीं देंगे, क्योंकि मैक्सिमम 33 ईयर्स ही है। 3 साल ऐड करके आपको 33 ईयर्स काउंट होगा और फुल पेंशन मिलेगा। तो 28 ईयर सर्विस, इससे मेन चीज़ पता लगता है, अगर आपका 28 ईयर सर्विस कर चुके हैं और उसके बाद आपका जो बचा हुआ सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, तो आपको फुल पेंशन मिलेगा, क्योंकि 28 + 5 ऐड होगा, 33 ईयर्स होगा और आपको फुल पेंशन तब मिलेगा। कोई कम पेंशन नहीं मिलेगा, जितना बेसिक है उसका
50%। कैसे कैलकुलेशन होता है? व्हाट फैक्टर डिटरमाइन दी पेंशन फिक्सेशन? देखिए, फर्स्ट तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, कितना ईयर सर्विस करें। दूसरा, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ बेसिक एंड अलाउंसेस क्वालिफाइंग फॉर पीएफ, एवरेज इमोल्यूमेंट्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का पहले का जो 10 महीना का आपका पे है उसका 10 मंथ का एवरेज, उसमें क्या क्या लिया जाता है देखिए। पे फॉर पर्पज ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन सेल मीन बेसिक पे, इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड होता है आपका बेसिक पे के साथ। स्टेगनेशन इंक्रीमेंट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे, इंक्रीमेंट कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड पर्सनल पे, ऑफिसटिंग अलाउंसेस, ये सब ऐड होता है। ये सब ऐड करने के बाद उसका 10 मंथ्स का एवरेज निकाल के जो अमाउंट होता है उसका 50% आपका होगा बेसिक पेंशन। तो इसका कैलकुलेशन देखिए, हाउ टू कैलकुलेट और फिक्स पेंशन। फॉलोइंग फार्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग बेसिक पेंशन। क्या फार्मूला देखिए बेसिक पेंशन के लिए। बेसिक पेंशन के लिए आपका फार्मूला है एवरेज इमोल्यूमेंट्स, मतलब 10 मंथ्स का जो एवरेज अमाउंट ले लिए उसका, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, मैक्सिमम 33 ईयर्स जो आपका क्वालिफाइंग सर्विस है। अगर 35 है तो 35 नहीं 33 लेना पड़ेगा। 37 है तो 37 ईयर्स, तो 37 ईयर्स नहीं कर सकते, आप 33 ही लेना है। डिवाइडेड बाई 66, जितना भी है। कम है तो 25 है तो 25 लेना है। 25 साल का अगर आपका क्वालिफाइंग सर्विस है, 5 साल अगर ऐड मिलता है तो ठीक है 30 लीजिएगा। ऐड नहीं मिल रहा है, अगर किसी का मतलब उतना बच्चा नहीं, बिल्कुल सुपर एनुएशन बेनिफिट है और 30 साल ही सर्विस हुआ है तो 30 करना है मल्टीप्लिकेशन। डिवाइडेड बाई 66, डिवाइडेड बाई 66 क्यों किया जाता है? तो इसको हाफ करने के लिए, 50% जो बेसिक पेंशन होता है उसी लिए। अदरवाइज ये डिवाइडेड बाई 30, ऊपर 33 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 30 करने से कोई मतलब नहीं होगा। उसका मतलब है एवरेज इमोल्यूमेंट जो आया उसके डिवाइडेड बाई 2 हाफ कर देंगे तो आपको हो जाता है, अगर आपका 33 ईयर्स ऑफ सर्विस है तो। और अगर कम है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इंटू 33 डिवाइडेड बाई 66। एवरेज इमोल्यूमेंट्स एवरेज जो है उसको निकाल के उसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस जो भी है वो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 66 कर देंगे तो आपका बेसिक पेंशन मिल जाएगा। ये हाफ करने के लिए 66 किया गया है, अदरवाइज 33 होता है। ठीक है, क्योंकि पेंशन हमारा जो है एवरेज इमोल्यूमेंट्स जो बेसिक पे का हाफ होता है, 50% पेंशन बेसिक पे होता है। पेंशन पे का 50% बेसिक पेंशन होता है। ये आपको व्हाट इज डियरनेस अलाउंसेस? डियरनेस अलाउंसेस क्या है? जो डीए मिलता है आपको प्राइस इंडेक्स के आधार पर मिलता है पेंशनर्स को। फरवरी और नवंबर साल में 2 बार मिलता है, हाफ ईयरली वंस। वर्किंग एम्प्लॉय को हर क्वार्टर में मिलता है, क्वार्टरली एक बार मिलता है। लेकिन पेंशनर्स को 6 मंथ हाफ ईयरली एक बार मिलता है, वो है फरवरी एंड नवंबर में। आपका सीपीआई प्राइस इंडेक्स देख के दिया जाता है, वो भी प्राइस इंडेक्स उसका पहले का 3 महीना का दिया जाता है। जो जैसे कि फरवरी का आप दिए दे रहे हैं तो दिया जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का लेके कैलकुलेशन होगा। जैसे नवंबर का करें तो जून जुलाई सितंबर का 3 महीना का लिया जाएगा, 6 महीना का नहीं लिया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3 महीना का लिया जाता है। और उसके बाद वो आईडीए का सर्कुलर में आता है और आपको कम जो मिलता है डीए किसके ऊपर मिलता है? बिफोर कम्यूटेशन। आपका जो बेसिक पेंशन जो कैलकुलेशन करके निकाले पे का 50%, उसके बाद कम्यूटेशन होता है, लेकिन कम्यूटेशन का पहले जो बेसिक है उसके ऊपर पूरा अमाउंट के ऊपर डीए मिलता है। नॉट कम्यूटेशन लेस करने के बाद जो बचता है उसके ऊपर डीए नहीं होता है। डी पे ओरिजिनल बेसिक पे जो हो, कम्यूटेशन लेस करने का पहले जो बेसिक पे है उसके ऊपर डीए पूरा आपको मिलता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।